नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। काफी कुछ बड़े अलर्ट्स आते हुए देखने को मिल रहा है। कहीं बड़ा क्रैश आने की बातें चल रही है, दूसरी तरफ एफआईएस के कुछ साइन देखने को मिले हैं। क्या क्या चीजें आई है, सारा कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि एफआईएस जो है ना, ठीक है, वो जो विदेशी निवेशक है वो भाग रहे हैं हमारे इंडिया से कंटिन्यूसली। अगर आप इस सीरीज में देखा होगा, कंटिन्यूसली मार्केट में इनका सेलिंग ही देखने को मिला है। कितना मिला है? 58,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो अब आगे क्या होगा वो बड़ा सवाल है, ठीक है। उसके सामने, ठीक है, एक और अलर्ट आ गया है। देखो, बातें जो मार्केट में चलती है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी जो है, आपको पता है, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि सब कुछ क्रैश होगा, ठीक है। इनका ऐसा कहना है कि सब कुछ क्रैश होगा, ऐसे इनकी भविष्यवाणी हुई है। और बाजार पतन के बीच बिटकॉइन $5,000 तक गिर सकता है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट में क्रैश की बातें चलना स्टार्ट हुई। मैंने आपको एक चीज समझाई है, जब कभी भी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाए ना, तब क्या होता है पता है? नेगेटिव न्यूज लाई जाती है। क्या लाई जाती है? नेगेटिव न्यूज लाई जाती है। अगर डाउन होगा मार्केट और नेगेटिव न्यूज लाए, तो समझ लो भैया बड़े प्लेयर्स का खेल स्टार्ट हो चुका, ठीक है। रिटेल के बीच में कहीं ना कहीं एक दिमाग में घुसा है, ठीक है। रिटेल भागे फिर मार्केट को उठाए, इस टाइप का सीनरियो है। पर देखो, अभी सीनरियो ये है कि ग्लोबली इनका व्यू है कि मार्केट में ये सीनरियो बन सकता है। इसमें इन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है कि देखो, मार्केट एक बबल की तरह चल रहा है, ठीक है। यहाँ इन्होंने चेतावनी दी है कि सोना, चांदी और बिटकॉइन में भारी गिरावट आएगी, ठीक है, और जिससे वैश्विक मंदी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बड़ी उथल पथल के लिए तैयार रहने को आग्रह किया है। और उन्होंने एक चीज भी बताया कि देखो, उन्होंने कहा कि केवल तैयार लोग ही बर्बादी से अमीर बनेंगे। आपको पता होना चाहिए, देखो, जब कभी भी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है ना, ठीक है, बड़ा कभी भी क्रैश आता है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो लॉन्ग टर्म थियरी पे चलते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये लोग, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि देखो, गिरावट आता है तो डॉलर, जो बिटकॉइन है, वो बहुत तेजी से गिरेगा और उसके बाद वो $1 लाख से $2.5 लाख तक से अधिक बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, वो तो फ्यूचर की बात है, चलता रहेगा भैया, ठीक है। सबका दिमाग अलग अलग टाइप से घूमता है, उस तरीके से लोग अपना व्यू रखते हैं। पर हमें डिसाइड ये करना है कि भैया हमारी सिचुएशन किस तरीके से है और उस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। ज्यादा कहीं भी पैनिक नहीं करना है। देखो, मैंने एक्सट्रीम बुल रन भी देखा है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस 8 से 9 साल का है, 7-8 साल आप मिनिमम ले लीजिए, ठीक है। और एक्सट्रीम बियर रन भी देखा है। बियर रन जो कोविड में आया था ना, ठीक है, मैं तो कोविड से पहले था, मतलब 2015-16 के आसपास से ऑलरेडी मैं मार्केट में हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी जो एक्सट्रीम बियर रन आया था ना, वो भी मैंने देखा है। जो लोग कोविड के बाद से आए हैं उनको सिर्फ बुल रन ही दिखा है, अभी बियर रैली जो होती है वो उन्होंने देखी ही नहीं है। तो जो कोविड के बाद आया ना, उनको एक ही व्यू से वो आते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, और उनको ऊपर की बातें करोगे तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। ये चीजें होती है, रियलिटी कुछ अलग चीज की, अलग चीज से चलती है। एक होता है टाइम करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस करेक्शन, ठीक है। और करेक्शन और क्रैश में काफी डिफरेंस होता है guys, ठीक है। आप 1000 पॉइंट गिर जाता है ना, कभी कभी मैंने देखा है 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट गिरेगा ना, तो बड़ी बड़ी क्रैश की बातें चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अरे भाई, 1000 पॉइंट गिरना करेक्शन बोलते हैं, क्रैश नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हजार हजार पॉइंट, 2-2 हजार पॉइंट फिर कंटिन्यूसली चलेगा, तो वो क्रैश में कन्वर्ट होगा। पर भैया 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, इस तरीके से गिरावट आएगी ना, लोग इतना पैनिक कर लेते हैं कि भैया मार्केट में अब तो मतलब तबाही मचेगी, क्रैश आ गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीजें ना आपकी वो छवि प्रस्तुत करती है कि आपको किस तरीके की साइकोलॉजी है, ठीक है। जो बंदा दोनों बुल और बियर रन
झेल के बैठा होता है, उनको पता होता है कैसा क्रैश होता है, कैसा करेक्शन होता है, और वो ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं करते। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें होती है भैया। निफ्टी 2500 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो उसमें 500 पॉइंट गिरता है ना, तो भैया बड़े क्रैश की बातें चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पर ये जो क्रैश की जो बातें आई है वो ग्लोबली आई है। ठीक है, तो थोड़ा हमें सावधान रहना है, नो डाउट सावधान रहना है, क्योंकि हमारे सामने जो चाइना है ना, चाइना का ही एक बड़ा मसला है। ठीक है, अब यहाँ कुछ मैं डाटा लाया हूँ, उस डाटा के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो डाटा काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये डाटा अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ डेट रखी है। ठीक है, देखो गाइस, लाइक कर देना, ये सब बनाने में काफी मेहनत लगती है। और देखो, मैंने आपको एक चीज बता दूं, कल मैंने बताया था कि अपडेट हो रहा है एनालिसिस का वीडियो, पर उसके बाद क्या हुआ गाइस, मेरे को ना पल्स रेट का जो प्रॉब्लम है हार्ट का, ठीक है, तो पल्स में सडन कुछ डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ, मेरे को पता चल गया यार कुछ दिक्कत है, बहुत ही हाई चलने लगी। ठीक है, बहुत ही हाई गई, मतलब वो मेरे को इम्बेलेंस है, वो थोड़ा दिक्कत है मेरे हार्ट को। ठीक है, कभी बहुत लो हो जाती है, कभी बहुत ही सडन स्पाइक मारता है। ठीक है, मार्केट की तरह। तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई हमारे हार्ट की, तो फिर यार मतलब पसीना आना स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ही दिक्कत वाला सिनेरियो बन चुका था। तो मैंने फिर वही किया भैया, डॉक्टर्स को फोन किया कि सर, उन्होंने बोला कि ये टेबलेट ले लो, सो जाओ, ज्यादा कुछ दिक्कत मत लो। तो फिर मैंने आपको अपडेट किया कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, कल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो कल इसलिए मैं शाम को अपडेट नहीं कर पाया था। अब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अभी ठीक हो, ठीक है, फिर लोग कमेंट करेंगे कि सर अभी आप कैसे हो। मैं आप पहले बता दूं, अभी वेल एंड गुड है। वो नाइट को सो गए थे शांति से, तो नींद भी हो गई और फ्रेश भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 तारीख को, यहाँ से आप एक चीज मार्क करो, एक चीज आप मार्क करो, यहाँ बाइंग सेलिंग का आंकड़ा है। ठीक है, कंटिन्यूसली सबसे ज्यादा जो सेलिंग हुई है ना, वो 7 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख को हुई है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इनकी जो बाइंग है ना, वो भी उसी दिन हुई है। मतलब एफआई ने जितना बेचा है ना, ठीक है, जितना बेचा है, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना इन लोगों ने खरीद लिया है। यहाँ आप देख सकते हो, 8,000 करोड़, उसके सामने 13,000 करोड़ खरीदा, 9,000 करोड़, उसके सामने 8,000 करोड़ खरीदा, 15,000 करोड़ के सामने 13,000 करोड़ खरीदा। ये सबसे ज्यादा बाइंग हुई है 7 तारीख को, 4 तारीख को और 3 तारीख को, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद अगर आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में एफ की बिकवाली देखेंगे, तो ऑलमोस्ट एक इक्वल आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, 5,700 करोड़, 4,500 करोड़, 4,900 करोड़, 4,100 करोड़। मतलब अब 3 ट्रेडिंग सेशन से 5,000 से ज्यादा इनका आंकड़ा जा नहीं रहा। ठीक है, और इनका जो बाइंग का आंकड़ा है वो 4,000 से ज्यादा जा नहीं रहा। ठीक है, एक बैलेंस बना के चल रहा है ये लोग। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अभी इनकी जो सेलिंग है ना, वो काफी टाइट है। ठीक है, काफी टाइट देखने को मिल रही है। पर पहले से अगर आप देखेंगे, 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, इस तरीके की सेलिंग थी, 8,000 करोड़, अब ये 4,000 करोड़ के आसपास चल दिया है। तो सेलिंग जो है ना, वो धीरे धीरे ये लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 10 अक्टूबर को 4,900 करोड़ था, उसके बाद 4,100 करोड़ किया है। दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हो, इन लोगों की जो बाइंग है ना, वो अभी भी एक सेम एज इक्वल देखने को मिल रही है। तो ये एक डीआईएस के लिए अच्छी बात है। ठीक है, ये पहली चीज। मार्केट को उठना है तो कैसे भी करके डीआईएस को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने डाटा समझ लिया कि इस तरीके का सिनेरियो है। दूसरी तरफ भाई, रिलायंस जो है, ठीक है, रिलायंस का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके सामने, ठीक है, 14 तारीख को कल, ठीक है, ये इफेक्ट करेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है भाई, देखो रिलायंस है ना, आपको पता है निफ्टी के ऊपर सबसे, निफ्टी का हाथी है। ठीक है, तो पहले ही सारा खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बोनस इश्यू जो है, ठीक है, और वो जो बोनस का जो अनाउंसमेंट जो था, ठीक है, उसकी जो डेट है ना, रिकॉर्ड डेट, वो भी हो सकता है कल अनाउंसमेंट हो सकती है। तो उसकी वजह से एक चीज ध्यान रखना, देखो रिलायंस में जितनी उठक पटक देखने को मिलेगी, उतनी निफ्टी के ऊपर हमें नजर रखनी है। निफ्टी एक इंपोर्टेंट लेवल को ब्रीच नहीं करना चाहिए। 24,800, 900, ये सब लेवल है ना, ये निफ्टी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, दूसरी तरफ भैया चाइना, आपको पता है किस तरीके का
सिनेरियो बना के बैठा है। ठीक है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है ना भाई, ठीक है, चाइना ने जो अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, जो स्टिमुलस पैकेज को, पहले स्टिमुलस पैकेज आया, ध्यान से समझना, ठीक है, उसमें एफआईएस जो है उनको कुछ ना कुछ दिक्कत आई, मतलब जो पॉलिसी थी ना इन्वेस्टिंग की, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिली, वो वहां से सेलिंग किया उन लोगों ने, फिर से वो निकलना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही 2 दिन में 10% से ज्यादा की गिरावट आई ना चाइना में, ठीक है, चाइना में 10% के आसपास की गिरावट आई, तो चाइना को लगा डर, वहां की गवर्नमेंट को डर लगा कि भैया ये अगर अब नहीं रुका तो चाइना गया। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फिर से एक अनाउंसमेंट किया। ठीक है, और बड़े पैकेज की घोषणा करी, कल मैंने आपको समझाया था कि घोषणा होने वाली है और फिर शाम को हुई भी है। ठीक है, अब क्या है पता है, अब इसका सिनेरियो हमें मंडे से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब फिर से एफआईआईज को अट्रैक्ट करने की ट्राई हो रही है, एफआईआईज को फिर से मार्केट में बुलाने की ट्राई हो रही है कि आओ भैया चाइना में। ठीक है, तो इसका सिनेरियो क्या है पता है, इसका सिनेरियो ये है कि अभी जो ये वहां का आंकड़ा आ रहा है ना, ठीक है, एफआईएस अब क्या देखेंगे, एक तो वहां इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है, ठीक है, दूसरा वहां जो भी डाटा आएगा, ठीक है, इकोनॉमी डाटा आएगा, अगर वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ तो वो चाइना के लिए अच्छा। अब देखिए यहां सबसे पहले मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझा देता हूं, उसको समझ लेना। ठीक है, पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, पहला पॉइंट यह है कि देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट में जो कुछ भी खबर चल रही है ना, वो ग्लोबली चल रही है। ठीक है, ग्लोबली मार्केट मार्केट क्रैश होगा, ये सारा चीजें चल रहा है। हमारा इंडियन मार्केट जो है वो ऑलरेडी डाउन है। ठीक है, ऑलरेडी डाउन है, उसका जो वैल्यूएशन है वो भी धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट डाउन जाता है, क्रैश करता है, ये सब जो चीजें चल रही है ना मार्केट में, अगर वो होता है तो लॉन्ग टर्म जो है ना उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। पर जो रिटेलर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, जो ट्रेडर्स है ना, ट्रेडर्स के लिए एक व्यू रखना जरूरी है कि ट्रेडर को एक इंपॉर्टेंट लेवल पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के नीचे हमें सेलिंग साइड जाना है। ठीक है, कि कौन से लेवल के नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, कौन से लेवल के ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि देखो सेलिंग का लेवल अगर निफ्टी के ऊपर बात करें ना, तो देखो 24,800 का लेवल एक पहला इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, 24,900, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है सस्टेन करने के लिए। अगर इसको सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड है। इस लेवल के नीचे पहला एक साइन मिलेगा कि निफ्टी है और एक 200 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ की विंडो ओपन हो सकती है, उसके बाद 24,600 और 24,500 तक निफ्टी जाने की विंडो ओपन करेगा। ठीक है, पहली चीज। बैंक निफ्टी में सिनेरियो आपको पता है किस तरीके का है। बैंक निफ्टी में ना वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा बन रही है। बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज है, एक ही लेवल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वो हमें ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में 51,000 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वहां आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी देखें तो पिछले काफी ट्रेडिंग सेशन से उसी के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बार बार उसको सपोर्ट ले रहा है। अगर उसके नीचे आता है ना तो फिर मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और जहां से मार्केट में सेलिंग बन रही है ना, वो सेलिंग जो लेवल है ऑलमोस्ट यूं समझ लीजिए 51,300 के आसपास की एक रेंज है। ठीक है, इस रेंज को कैसे भी करके मार्केट को काटना पड़ेगा, तभी वहां से 51,500 की विंडो ओपन होगी और उसके ऊपर फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। ठीक है, तो सिंपल नीट एंड क्लीन स्ट्रेटेजी रखना है। मार्केट में देखो कुछ भी खबर आए, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी क्रैश की बातें चलने लगे, पैनिक नहीं करना है। ठीक है, करेक्शन की बातें चले, पैनिक नहीं करना है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलो। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में रहेगा तो थोड़ा क्वांटिटी को मैनेज करके चलो, कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकती अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है तो। ठीक है, आपको एक व्यू पता है कि इस लेवल के नीचे सेलिंग है तो वहां आपको रुकना है बैंक के सामने। अगर आपने एक लेवल आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती।
ठीक है। बाकी जो तुक्का ही मारेंगे कि चलो आज मॉर्निंग में 9:15 के ऊपर बैठ जाएंगे, बाइंग ही रहेगा, आप अपने व्यू के लेके बैठेंगे ना तो मार्केट आपको पटक देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपको मार्केट की रिदम के अनुसार चलना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा बनेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके कैपिटल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें एफ आई डी आई का डाटा आएगा। ठीक है, एफ आई डी आई का मैं डाटा, पोजीशन, सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी का डाटा कैसे बना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कुछ मेरे पर्सनल लेवल्स जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, जितना हो सके उतना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट कर पाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।